हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी का गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। ठीक है, ये पॉलिटी के होंगे आर्टिकल, ठीक है, जो कि एग्जाम में आज तक पूछे गए एसएससी और रेलवे में जो कुछ भी आया है आज तक आर्टिकल, ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे। ठीक है, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, ठीक है, पढ़ने में 2 ही 3 साल लग जाएंगे, लेकिन मैं आपको वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, वो आर्टिकल आपको कराने वाला हूँ जो कि एसएससी या रेलवे या अदर एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल हो गया 14। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल आपने अक्सर ही एग्जाम में देखे होंगे, अगर आपने तैयारी की है या फिर आपने कोई एग्जाम दिया है, ठीक है, या फिर आप देने वाले हो, तो आपको उनके लिए भी ये हेल्प करने वाले हैं, ठीक है, आने वाले सभी एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन या वो आर्टिकल कराने वाला हूँ जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फंडामेंटल हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला है यहाँ पे फंडामेंटल राइट इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है कि कानून सबके लिए एक है। ठीक है, क्योंकि एसएससी रेलवे में सिर्फ सिंपल सा आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा, ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये पहला आ जाएगा इंपॉर्टेंट, जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है, 14 आर्टिकल। ठीक है, जो कानून सबके लिए समान है। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल 16, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब कि सभी को जब भी नौकरी मिलेगी सभी को मौका दिया जाएगा, ठीक है, कि आप अप्लाई कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर नौकरी निकली और सरकार ने अपने कुछ जान जान पहचान वालों को भर्ती कर लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम होंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, जैसे आप सभी को पता ही होते हैं। ठीक है, तो वो है आर्टिकल 16। अगर ये ना होता तो सरकार चाहती जिसको मर्जी रख सकती थी अपने बिहाफ पे। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल 16 है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है जो कि कई बार पूछे गए हैं, और मैं आपको वही करा रहा हूँ जो कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अगला आर्टिकल है 17। ठीक है, अबल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, मतलब छुआछूत के बारे में, कि ये सब कुछ खत्म हो गया है। छुआछूत के बारे में पूछा जाता है आपसे कि कौन से आर्टिकल में पूछा गया है अनटचेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 17। ठीक है, अगला है आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 है, इसमें आपको बोलने का अधिकार है, जैसे कि मीडिया है। ठीक है, अगर आप कोई और कंट्री में जाए, जैसे कि चाइना एग्जाम्पल ले लो, उसमें मीडिया को अधिकार नहीं है कुछ भी बोलने का गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन यहाँ पे हमें अधिकार दिया गया है। हमारी जो भारत की मीडिया है, किसी की भी पोल खोलने में तैयार होते हैं। ठीक है, तो वो क्यों करते हैं ऐसे, उनको अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 के तहत। ठीक है, तो इसमें आप भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आप असला वगैरह लेके कोई ऐसे भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, या फिर पब्लिक प्लेस में कहीं भी थूक वगैरह नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब कुछ आर्टिकल 19 में आता है। ठीक है, इसमें कुछ क्लोज हैं। ठीक है, इतना आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको सीधा आर्टिकल पूछा जाएगा ये। ठीक है, बोलने का अधिकार, ठीक है, किस में है, तो आर्टिकल 19 हो जाएगा। ठीक है, अगला है आर्टिकल 21। ठीक है, तो 21 आर्टिकल है, होता है ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज, मतलब जीने का अधिकार। ठीक है, तो ये आर्टिकल 21 कहता है। ठीक है, तो अगला है 21A। 21A है कि एजुकेशन। ठीक है, 7 साल से 14 साल तक, ठीक है, आपको पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, अगर स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, या फिर आप अगर अमीर हैं पेरेंट्स, ठीक है, तो वो कहीं भी और एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन मुफ्त शिक्षा है। ठीक है, 14 साल तक। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट करती है। आपने देखा होगा 1 से लेके 8वीं क्लास तक, ठीक है, गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन दिया हुआ है, फ्री मुफ्त शिक्षा दी गई है सरकारी स्कूलों में। ठीक है, तो ये होता है आर्टिकल 21। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें है आर्टिकल 25। ठीक है, तो आर्टिकल 25 आपको ये कहता है कि आपको पूरा अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप, धर्म को कोई भी आपको रोक टोक नहीं होगा। ठीक है, आप कोई भी धर्म में जा सकते हैं। तो ये सारे आर्टिकल आपसे पूछे गए हैं। अगला आर्टिकल है 30। ठीक है, तो ये 30 आर्टिकल है अल्पसंख्यक के लिए, उनके हितों के बारे में, ठीक है, उनकी एजुकेशन के बारे में। ठीक है, माइनॉरिटीज़ के लिए है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 30 और 29 ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो आपको 29 आ जाए या ये आ जाए। ठीक है, तो आप याद रखना किस लिए है, अल्पसंख्यक के लिए है। ठीक है, आर्टिकल 30। अगला है आर्टिकल 32। ये है कि अगर इनको कोई जो भी हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, और वो कोई फॉलो नहीं करता, जैसे कि आप कहीं पुलिस कंप्लेंट लिखाने गए, ठीक है, तो वो है, ठीक है, वो कंप्लेंट ना लिखे या कुछ भी ना करें। ठीक है, तो ऐसे हैं, उसके लिए बनाया गया है 32। ठीक है, आर्टिकल, उसके तहत कोई भी आपको आपके हनन नहीं कर सकता मौलिक अधिकार, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी सरकारी नौकर बैठा आपकी बात नहीं सुन रहा है, ठीक है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम कोई आपके साथ कर रहा है, ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। ठीक है, या ये ऑफिसर या ये बंदा हमें हमारे अधिकार नहीं लेने दे रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 इसलिए बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी आर्टिकल
या मौलिक अधिकार हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, अगला है कुछ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि आर्टिकल 76, ये है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सलाहकार होते हैं पीएम के। ठीक है, अगर कोई भी केस होगा, ठीक है, तो वो कौन लड़ता है, ये अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एजीआई लड़ता है। ठीक है, अगला है वैसे ही 165 आर्टिकल, ये आर्टिकल है स्टेट के लिए। ठीक है, आप अगर स्टेट में जैसे कि इंडिया के लिए कोई भी केस हो, कुछ भी हो, तो कौन लड़ता है, एजीआई लड़ता है। ठीक है, वैसे ही अगर स्टेट के खिलाफ कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी केस लड़ना हो, तो कौन लड़ता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, जिसका आर्टिकल है 165। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है 148। 148 के तहत ये होता है कैग होता है। ठीक है, जिसको अभी हाल ही में नियुक्त की गई है, गिरीश मुर्मू जी की, ठीक है, नियुक्ति की गई, इसमें कैग होता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 148 कैग आता है। ठीक है, अगला है 279, ये है जीएसटी के बारे में। ठीक है, तो गुड एंड सर्विस टैक्स होगा यहाँ पे काउंसिल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 279। ये सारे इंपॉर्टेंट है, और मैं फिर बता रहा हूँ ये सारे पूछे गए हैं। ठीक है, और एक दो बारी में अगर रिवाइज ना हो तो एक दो बारी वीडियो देखें और पढ़ें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना किसी चीज़ की, तो आपको फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी फालतू ज़्यादा, लेकिन जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, वो आप ये वीडियो देख ले एक दो बारी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, और एसएससी या रेलवे यही पूछता है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख ले, इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन आ रखा होगा। ठीक है, तो ये आप सारे क्वेश्चन पक्के कर ले। अगर आप फिर भी डीप में पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जीएसटी है वो आता है 79 में। ठीक है, अगला है 280, ये है फाइनेंस कमीशन के लिए। ठीक है, 280 आर्टिकल। ठीक है, और 315 है यूपीएससी के लिए। ठीक है, 315 हो गया यूपीएससी के लिए। ठीक है, अगला है 324, ये है इलेक्शन कमीशन के लिए। ठीक है, जिसमें 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, अगर किसी की बहुमत चाहिए होती है, मतलब कि अगर कोई निर्णय चाहिए होता है, ठीक है, तो 2 बंदों का हाँ चाहिए, 1 बंदों की ना चाहिए। ठीक है, इसलिए 3 नियुक्त किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन में। ठीक है, तो ये सभी के इलेक्शन करवाते हैं, सबसे पहले प्रेसिडेंट के, ठीक है, फिर पीएम के, उसके बाद में लोकसभा, राज्यसभा, इन सबके कराए जाते हैं इलेक्शन इनके तरह। ठीक है, तो फर्स्ट पे अगर पूछा जाए सबसे पहले किसका होता है, तो इलेक्शन कमीशन सबसे पहले कराता है प्रेसिडेंट के। ठीक है, अगला है 338, ये है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्टर। ठीक है, तो इनके लिए होता है 338। ठीक है, एससी एसटीज के लिए होता है ये 338। अगला है प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, अब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट के बारे में काफ़ी ही आर्टिकल आते हैं। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम में देख लो, एक ना एक पूछा गया होगा। ठीक है, तो 52 कहता है कि हमारे भारत में एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, जो कि होगा ही होगा। ठीक है, आप उसको मैक्सिमम 6 महीने तक ऐसा गैप हो सकता है कि इमिजिएटली कोई रिजाइन दे जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर प्रेसिडेंट देता है रिजाइन, ठीक है, तो उसको 6 महीने तक टाइम होता है कि हाँ, उसके 6 महीने के अंदर दूसरा प्रेसिडेंट आना चाहिए। और इसके जो 6 महीने बीच में रह जाएंगे, वो कौन संभालता है, वो वाइस प्रेसिडेंट संभालता है कुर्सी को प्रेसिडेंट की। ठीक है, उसके बाद में, और ये रिजाइन किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, अगला है 53। तो 53 है पावर ऑफ यूनियन। ठीक है, उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया, प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है। ठीक है, 54 है इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, ये सब कुछ बताया गया है इसमें। अगला है 55 इलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, तो किस तरह से होएगा वो भी इसमें बता रखा है। ठीक है, अगला है 56 ऑफिस टर्म। ऑफिस के बारे में सब कुछ बता रखा है। और 57 है री इलेक्शन। ठीक है, री इलेक्शन मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट कितनी बार हो सकता है, ठीक है, हमारे भारत का, तो ये अनकाउंटेबल है, मतलब कि जितने बार मर्जी चाहे उतनी बार हो सकता है। ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं है ये। ठीक है, अब जैसे कि अमेरिका के ले लो, अमेरिका में आपको सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट रखा जा सकता है। ठीक है, जैसे भी ट्रम्प है, और इनका अवधि कितनी होती है, 4 साल की होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट की तो हमारे भारत में 5 साल की होती है, लेकिन इनकी 4 साल की होती है, और सिर्फ 2 बार ही वहाँ पे इलेक्ट किए जा सकते हैं। और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जितनी मर्जी बार चाहे हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। अगला है 58। 58 में क्वालिफिकेशन रखी गई है। ठीक है, कि उनका कोई करप्शन ना हो उनके खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ। ठीक है, और 35 साल उम्र हो। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें है। ठीक है, और 59 में है नेचर ऑफ ऑफिस। ठीक है, और 60 में ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, और 61, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पीचमेंट मतलब कि उनको हटाएं कैसे। ठीक है, ये है 61 में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया। और 62 है ऑफिस फिलर टर्म। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है 72। 72 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसी को क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, क्षमा करने की शक्ति होती है। जैसे कोई क्रिमिनल है, काफ़ी गंदा अपराध किया है उसने, ठीक है, उसको अगर प्रेसिडेंट, और बाद में सज़ा उसको मिल गई, बाद में अगर अच्छे से काम करता है, ठीक है, अच्छे से रहता है वो जेल में,
तो प्रेसिडेंट उसको अच्छाई को देख के उसकी सज़ा कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। ये आर्टिकल 72 कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और लास्ट है इसका इसका है 143, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है कि अगर प्रेसिडेंट किसी फैसले में समझ ना आ रहा हो कि उसका हम क्या करें, ठीक है, अगर कोई लॉ बनाया गया तो कंफ्यूज है कि हम क्या करें, ठीक है, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। तो इसमें 143 में सिर्फ ये कहा गया है कि अगर उलझन में हो, ठीक है, कोई परेशानी हो प्रेसिडेंट को, तो वो एडवाइस ले सकता है किससे, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट यहाँ पे खत्म हो गया। अगला है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें सिर्फ आपको इलेक्शन का इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट होते हैं भारत में। तो आर्टिकल 63 के तहत होते हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, अगला है पार्लियामेंट। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपने देखा ही होगा। ठीक है, पार्लियामेंट में क्या होता है, 79 आर्टिकल कहता है कि एक पार्लियामेंट होगी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों होंगे। ठीक है, ये है 79 आर्टिकल कहता है। उसके बाद में आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा होगी एक। ठीक है, 79 में दोनों होंगे और एक राज्यसभा अलग से होगी। ठीक है, 81 में लोकसभा होगी। ठीक है, 81 में लोकसभा होगी। ठीक है, आपको मेंबर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लोकसभा में होते हैं टोटल 552 होते हैं। ठीक है, इतने हो सकते हैं, लेकिन करंट टाइम पे कितने हैं, 545 हैं सिर्फ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, 545 हैं सिर्फ। और राज्यसभा में होते हैं 250। ठीक है, लेकिन करंट टाइम पे कितने हैं, 245 है। अगला है 84। तो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें है 84 में। ठीक है, अगला है 88। तो 88 में ये दर्शाता है कि क्या क्या पावर है किसकी, एजीआई की। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और मिनिस्टर और पार्लियामेंट हाउस। तो जो जो भी होते हैं पोस्ट पे, ठीक है, उनकी क्या क्या पोजीशन है, वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, उनके अधिकार, ये सब कुछ आर्टिकल 88 में कहा गया है। अगला है अदर इम्पोर्टेंट रैंडम आर्टिकल्स। ठीक है, इसमें है जैसे कि आर्टिकल 50 क्या कहता है, ठीक है, डीपीएसपी में होता है ये। ठीक है, आर्टिकल 50 कहता है, ये भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में है ये। ठीक है, तो 50 आर्टिकल ये कहता है कि जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो ये दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। कभी आपने ऐसा देखा है कि प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट के जज साथ में बैठे हो, कोई फैसला ले रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या कहता है आर्टिकल 50, ऐसे हो जाएगा अगर अगर ऐसे हो जाए कि न्याय और मिनिस्टर ये दोनों एक हो जाए, तो क्या होगा कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई क्राइम किया और उनसे दोस्ती हो गई जुडिशरी की, ठीक है, तो क्या करेंगे कि माफ़ कर देंगे। तो ऐसा इसमें ये बोला गया है कि पहले ही बना दिया गया था आर्टिकल कि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, वरना तानाशाह भी हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो मर्जी चाहे, उनकी तो दोस्ती किससे है, सुप्रीम कोर्ट से, तो वो जैसे मर्जी बच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले ही हमारे संविधान में कह दिया गया था आर्टिकल 50 के तहत कि ये दोनों अलग रहेंगे। ठीक है, इनसे कोई लेन देन नहीं होगा। ठीक है, ना इनकी कोई मीटिंग साथ होगी ना कुछ होगी। अब आ जाते हैं अगला आर्टिकल 108। ठीक है, तो 108 आर्टिकल कहता है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जब आपने कभी देखा होगा ऐसा मौका जब पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके एक साथ फैसले करें, तो उसको बोलते हैं आर्टिकल 108। ठीक है, जिसमें होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ मिलके कोई फैसला करे, ठीक है, कोई मीटिंग हो, उसको कहते हैं आर्टिकल 108, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मनी बिल। ठीक है, 110 आर्टिकल है मनी बिल। ठीक है, जो बिल होता है पारित करने वाला, जैसे कि आजकल चल रहा है कृषि वाला, ठीक है, तो ऑर्डिनेंस पास हुआ है। ठीक है, तो बिल पारित करने वाला इसमें आता है। ठीक है, कोई बिल बनाया गया, ठीक है, तो पहले लोकसभा से फिर राज्यसभा से फिर जाएगा प्रेसिडेंट पे। ठीक है, तो 110 आर्टिकल ये कहता है। अगला है 112। ठीक है, 112 बजट के बारे में कहता है। ठीक है, तो बजट कैसे पेश करना है सब कुछ इसमें आता है आर्टिकल 112 में। ठीक है, नेक्स्ट है 117, इसमें है फाइनेंस बिल। ठीक है, फाइनेंस बिल है इसमें 117 में। अगला है 222 आर्टिकल। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत ट्रांसफर कर सकते हैं किसका, हाई कोर्ट के जज का, ये कहता है 222। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला है वरिष्ठ 32 और 226। इसमें यह है कि अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया था आर्टिकल 32। ठीक है, इसमें मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन करता है आपके, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, इसमें आपको पूरा न्याय मिलेगा। ठीक है, और बाद में है 226, ये किसके लिए है, ये है हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, ये है हाई कोर्ट के लिए, ये है सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाई कोर्ट के लिए और ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, दोनों अगर आपको प्रॉब्लम हो रही किसी चीज़ में, ठीक है, तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट में, आर्टिकल 226 के तहत आपको सारे अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, और बाद में है 44। ठीक है, 44।
ठीक है। तो ये है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी में से एक है ये, ठीक है। इसके तहत आपको ये बोला जाता है कि अगर कोई भी कानून सरकार बनाती है, ठीक है, स्टेट में हो या जहाँ मर्जी, तो आपको समानता का अधिकार है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि अगर एमएलए का लड़का है तो बिना हेलमेट के जा रहा है बाइक पे, ठीक है, तो उसका चालान नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर दी सिटीजन्स, ठीक है। तो सबके लिए बराबर कानून बनाया जाएगा, ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 44, ठीक है। समझ गए अच्छे से क्या होता है कि अगर जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, कोई भी सिग्नल तोड़ के जा रहा है, कोई भी हेलमेट नहीं लगा रखा है, बाद में पुलिस वाले पकड़े, बोलते मेरे पापा तो एमएलए हैं, ठीक है, तो उस बिहाफ पे छोड़ नहीं सकते, पुलिस वाले कहते हैं ना जो मर्जी हो, ठीक है। अगला है 155, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है, ये भाग 6 में आता है, ठीक है। तो ये है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है, गवर्नर की नियुक्ति कैसे की जाती है, ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, बाय दी प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट से होता है इनका इलेक्शन, ठीक है, वो सिलेक्ट करते हैं, कोई इलेक्शन नहीं होता है, सेलेक्ट किए जाते हैं किससे, प्रेसिडेंट से, ठीक है। प्रेसिडेंट नियुक्त करता है गवर्नर को, ठीक है, और गवर्नर नियुक्त करते हैं सीएम वगैरह जो भी राज्य में होते हैं, ठीक है, तो गवर्नर के द्वारा होते हैं, ठीक है। अगला है 172, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इसमें जो आपके विधानसभा है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है वो सब कुछ आपको बताया गया है, ठीक है, ये बताता है आर्टिकल 172, ठीक है। अगला है 214, हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, 214 आर्टिकल कहता है कि एक आपके राज्य में एक होगी हाई कोर्ट, ठीक है, ये क्या कहता है आर्टिकल 214, ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ हैं जैसे राज्य जहाँ पे सिर्फ एक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ में एक है हाई कोर्ट, ठीक है, जो कि पंजाब और हरियाणा का दोनों का है, ठीक है। तो ये होगा कि हाँ कंट्रोल हाई कोर्ट में होगा, दो दो राज्य का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये बोला गया है कि हाँ किसी राज्य में हाई कोर्ट तो होगा, ठीक है, पर कंट्रोल एक का हो दो का हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो 214 आर्टिकल कहता है कि एक हाई कोर्ट होगा स्टेट में, ठीक है। अगला है 243 के, ठीक है, ये 243 होता है इलेक्शन ऑफ पंचायत, ठीक है। वैसे आप 243 के सारे आर्टिकल पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है, ठीक है, 243 के, इसमें इलेक्शन ऑफ पंचायत है, ठीक है। इसमें जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है वो 33% है, ठीक है, ये एग्जाम में अगर पूछा जाए तो याद रखना, ठीक है। अगला है 330, ठीक है, तो इसमें है, इस आर्टिकल में 330 आर्टिकल कहता है, वैसे आप इंग्लिश में समझ लेना, ठीक है, पढ़ लेना, लेकिन आपको मैं सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। ये आर्टिकल ये कहता है कि जो रिजर्वेशन है किसमें, पार्लियामेंट में, ठीक है, जो पार्लियामेंट में होगा, लोकसभा में जो रिजर्वेशन होती है लोगों की, वो ये दर्शाता है, ठीक है। आर्टिकल 300 तहत रिजर्वेशन दर्शाता है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में कुछ छूट मिलती है वो दर्शाता है आपको आर्टिकल 330, ठीक है। अगला है 335, 335 ये कहता है कि SC ST, ठीक है, ये होते हैं किस लिए होते हैं, ये ये होता है जैसे आप सरकारी नौकरी अप्लाई करते हो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, सरकारी नौकरी में अप्लाई करते हो तो उसमें कुछ आपको छूट मिलती है, ठीक है, दलितों को, ठीक है। तो SC ST इसलिए यूज़ किया जाता है, 335 आर्टिकल होता है, ठीक है। अगला है 48A, ठीक है, तो ये है 48A, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी DPSP में आता है, ठीक है, ये भाग 4 का है, ठीक है। तो ये कहता है आर्टिकल 48A कहता है कि प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट जैसे कि वन्य जीव हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ठीक है, या फिर कोई इमारत है, ठीक है, तो इन सब का आपको ध्यान रखना ये अधिकार है, ठीक है। जैसे जा रहे हैं आप कहीं भी इमारत में, ठीक है, कमला पसंद खा रखा और थूक रहे कहीं पे, तो ये सब आपको अलाउड नहीं है, ठीक है, इमारतों का ध्यान रखना आपके हित में है, ठीक है। तो आर्टिकल 48 ये कहता है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब कर लेते हैं बात 370, ठीक है, तो 370 में ये है कि कहते हैं रिमूव कर दिया गया, लेकिन इसमें कुछ है, ठीक है, जैसे कि वहाँ पे नागरिकता पाने के लिए, वहाँ पे नागरिकता के लिए अभी थोड़े बहुत हैं, जैसे कि वहाँ पे 12वीं जैसे कि कोई बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है 1 से लेकर 12वीं क्लास तक, तो उसको मिलता है, ठीक है, वहाँ की रेजिडेंसी मिलती है वहाँ की, ठीक है, रहने का अधिकार वहाँ पे मिलता है, ठीक है। 370 में और होता है कि वहाँ पे आपको 12 साल रहना भी चाहिए, ठीक है, तब आपको वहाँ पे रहने का अधिकार मिलता है, ठीक है। तो ये होता है 370 आर्टिकल, ठीक है, और 35A तो कम्प्लीटली रिमूव हो गया है, ठीक है। तो अब अगला है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, तो इमरजेंसीज हैं कुछ, ठीक है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी होगी, ठीक है, तो पूरे कंट्री में लगने के लिए है ये 352, ठीक है। फिर है स्टेट इमरजेंसी जो कि है 356, उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कि आर्टिकल है 360, ठीक है। तो ये कुछ थे आर्टिकल, ठीक है, जो कि मैंने आपको अच्छे समझा दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं नेशनल इमरजेंसी हो गया, ठीक है, ये बाकी सारे हो गए, ठीक है।
तो ये एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है। अगर आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट जैसे रिवीजन होता है ऐसे है, ठीक है। आपको डीप में अगर पढ़ाया जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन इसमें आपको शॉर्ट में सब कुछ समझाया गया है। तो एक दो बारी वीडियो दोबारा से देख लें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है। वीडियो को सेव करके रख लें, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम देने जाए उससे पहले एक बार वीडियो देख लें रिवीजन के तौर पे, ठीक है। इसमें सारे आपको आर्टिकल करा रखे जो भी आरआरबी में और या एसएससी में एग्ज़ाम पूछे गए या अदर में जो भी आर्टिकल पूछे गए हैं वो सारे एक ही वीडियो में आपको कराए गए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।